हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ। आज हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या जो चैप्टर फर्स्ट में आता है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं जो अभाज्य गुणनखंड को बनाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं। अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं। पिछले की वीडियो में हमने यह पढ़ा था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जिसके अधिक से अधिक मात्र दो ही गुणनखंड हो, एक होगा और एक खुद व संख्या। यदि उससे कोई अलावा कोई और फैक्टर हो तो वैसे संख्या को हम यौगिक संख्या कह रहे थे, कंपोजिट नंबर कह रहे थे। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो सिर्फ अभाज्य संख्याओं के रूप में मल्टीपल है, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे जानते हैं कि अभाज्य संख्या, फिर से जान लेते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहला हमने बताया था कि दो एक अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से डॉटर डॉटर आगे तक चले जाएंगे जो एक से कटता हो और खुद से कटता हो। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। यदि विषम संख्या की बात किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होगी और एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। कोई पूछेगा एक होगा या नहीं, तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम संख्याओं को कैसे लसा और मसा निकाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आइए अभाज्य गुणनखंड करने के बारे में। 16 का अगर कोई अभाज्य गुणनखंड बोले तो क्या बोले कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि सिर्फ इसका गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्या ही आएंगे। तो सबसे पहला 2 से लगाने का काम करेंगे। 2 से 16 को लगाएंगे 8 बार, फिर 2 से लगाएंगे 4 और फिर से 2 से लगाएंगे 2। तब तक लगाना है जब तक कि अंत में कोई एक अभाज्य संख्या ना आ जाए। यदि कोई ऐसे ही बोल दे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 से क्या लगाएंगे 70 बार, 2 से 35 बार, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे 7 बार और 7 के अंत में अभाज्य संख्या आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 16। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 140। इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिएगा 2 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 बराबर 16। इसमें कहेंगे कि 2 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, तो 2 बार। 5 का रिपीटेशन कितना बार, 1 बार, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। 7 का रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 1 बार, तो 1 बार बराबर 140। और बहुत सारे संख्याओं को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से कैसे हम संख्याओं का लसा तथा मसा ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहला लसा और मसा के बारे में अभाज्य गुणनखंड से हम निकालेंगे। कोई बोल दे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा तथा मसा निकालें। आइए समझेंगे। संख्या दे दिया 16 और 24। इसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लसा और मसा निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि मसा कैसे निकालेंगे, क्योंकि मसा के बाद हम लसा खुद से निकाल सकते हैं। सबसे पहले 16 को सबसे पहले क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाइएगा 8 बार, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार और फिर से 2 से लगाएंगे 2 बार। अभाज्य संख्या आ गया तो अब नहीं लगाएंगे। 24 को लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे 12 बार,
2 से लगाएंगे 6 बार और 2 से लगाएंगे 3 बार, नीचे भी अभाज्य संख्या के रूप में आया। तो आप एक बार लिख सकते हैं कि 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब आते हैं मसा की बात करते हैं कि मसा को किस प्रकार से निकालेंगे। तो मसा जब निकालना रहेगा, मसा का मतलब होता है HCF। HCF का मतलब कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे ज्यादा जो दोनों में कॉमन हो, उभय हो, उसी को मसा कहते हैं। तो दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में मिलाने का कोशिश करेंगे, दोनों में जो शामिल होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लिखेंगे, गुना 2 एक इसमें भी है और इसमें भी है तो इसमें भी 2 लिखेंगे, गुना 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो 2 लिखेंगे, गुना देखते हैं कि 2 ना इसमें है ना 3 इसमें है, मतलब नहीं होगा। हम कह सकते हैं यार कि 2 दूना 4 दूना 8, 16 और 24 का मसा जो होगा 8 होगा। कहने का मतलब यह है कि 8 सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो 16 और 24 को पूरी तरीके से काट सकती है। बात करते हैं यदि लसा निकालने का, तो लसा निकालेंगे तो कहता है कि लो कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में शामिल रहेगा उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में शामिल नहीं होगा उसको भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहला देख लेते दोनों में शामिल कौन कौन है। दोनों में ए शामिल है, ए भी शामिल था, इसको बदल लिखेंगे। दोनों में ए शामिल था 2 तो लिख लिए। अब दोनों में शामिल 3 भी नहीं है 2 भी नहीं है तो इसको भी लिखेंगे और 3 भी शामिल नहीं है तो 3 को भी लिखेंगे और गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कहने का मतलब है कि 48 सबसे छोटी से छोटी वैसी संख्या है जो 16 और 24 से कटेगी, सबसे छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में तो इससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ए हुआ लसा और मसा निकालने का। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यदि कोई बोले, एक बात और देखिएगा कि कभी कभी आपको बोल देगा कि 16 में, 16 का हमने अभी अभाज्य गुणनखंड किया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कोई पूछ देगा कि 16 में 2 का मैक्सिमम मान कितना बड़ा है, तो हम क्या बोले कि पावर के रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4। कहने का मतलब है कि 16 में 2 का जो सबसे मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम मतलब सबसे अधिकतम, वो हो जाएगा 4। सिंपल सी बात है। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। आइए और कुछ संख्या को देखते हैं किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, कोई बोले 32 और 128 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मसा निकालिए, लसा निकालिए। तो क्या करेंगे, पहले 32 का हम गुणनखंड करेंगे तो 32 को लगाएंगे इस प्रकार से, 2 से लगाएंगे 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार, ये हो गया। और 128 को लगाएंगे 2 से 64 बार, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 बार। हम चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं मसा। मसा निकालने का यह है कि क्या बोले कि जो दोनों में कॉमन होगा। देखिएगा दोनों में 1 2, ये भी 2 है तो 2 लिख लिए। दोनों में 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है तो इसको भी लिख लिए। दोनों में 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको लिख लिए। गुना 1 2 यहाँ भी है यहाँ भी लिख लिए, गुने 1 2 यहाँ भी है यहाँ भी है। क्या इसमें कोई है? नहीं है, तो नेसेसरी होगा कि इसमें अब कोई भी ऐसी संख्या है जो इसमें से नहीं मिल सकती है। और इसको गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और दूना 32। मतलब 32 और 128 का जो मसा होगा कितना होगा, 32 होगा। और बात रही लसा निकालने की, तो जब हम लसा निकालेंगे तो बताइए कि 5 2 तो दोनों में कॉमन है, 5 2 तो हम लिख लेंगे, 3 4 5 और बचा कौन, A 2 A 2। तो हमने यह बोला था लसा निकालने का तरीका कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। यहाँ तक कि गुना 32 आया, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो बताइए कि लसा 128 है और मसा 32 है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि लसा और मसा का एक प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी होता किसे। देखिए यहाँ पे समझाते हैं
जैसे हमने देखा 16 और 24 का लसा जो आया वो लसा था 48 और मसा जो था वो 8 था। यदि हम 16 और 24 को गुणा करते हैं, 16 गुने 24, तो बताइए कितना आएगा? 240। ऐसे गुणा कर सकते हैं 24 में 16 से, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 4 16 हासिल 2 18 हासिल 1, 2 कम 2 1 384। और यदि लसा और मसा का गुणा करेंगे 48 में 8 से, 88 64 के 4 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, 384 384। मतलब हमने यह देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा तथा मसा के गुणनफल के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई दो संख्या दे दिया और लसा दे दिया तो मसा पूछ देगा, लसा और मसा दे दिया तो एक संख्या दे देगा दूसरी संख्या पूछ देगा। तो आइए उसी बात पे चर्चा करते हैं। आप इसे उतार सकते हैं, आई होप इसे समझ गए होंगे। तो लसा और मसा दो संख्याओं की प्रॉपर्टियां हैं। लसा और मसा के गुण देखते हैं। सबसे पहला हमने यह बोला कि यदि दो संख्या हो, यदि दो संख्या ए तथा बी हो तो ए गुने बी बराबर संख्या का लसा गुने मसा। अभी हमने बोला कि कोई भी दो एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं का लसा तथा दोनों संख्याओं का मसा का गुणनफल उस संख्या के दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यदि हम इसको पहली संख्या माने, ए को पहली संख्या मान लिया जाए, बी को दूसरी संख्या मान लिया जाए, तो कहा जा सकता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अब तो यहीं से हम पहली संख्या को निकाल सकते हैं। पहली संख्या बराबर लसा गुने मसा बटा दूसरी संख्या। यहां से दूसरी संख्या बराबर हम कह सकते हैं, दूसरी संख्या निकालना हो तो लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। यदि दो संख्या दिया हुआ रहे हो और लसा निकालने के लिए दिया मसा दिया हुआ रहेगा तो लसा बराबर हम कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा, और मसा बराबर कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। इसको हाईलाइट कर देते हैं। आप सोचे कि शायद मिल जाए, देखिएगा फिर से एक और बात बताते हैं कि दो संख्या ए तथा बी हो तो उनके लसा तथा मसा के गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ए को हमने पहली संख्या बोला, बी को दूसरी संख्या बोला, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। पहली संख्या यदि निकालना हो लसा मसा दिए रहेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालना हो लसा मसा दिया रहेगा, पहली संख्या। ए एग्जाम्पल कुछ हम देखते हैं। जैसे दे दिया 18 127 के लसा ज्ञात करें। यदि
इनकी मसा 117 कर देते हैं। 18 117 के लसा ज्ञात करें यदि इनके मसा 9 है। देखिएगा 18 117 के लसा ज्ञात करना है, मसा दिया हुआ है 9, तो क्या हुआ, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और मसा भी 9 दिया हुआ है, तो लसा निकालना है। तो चूंकि लिखेंगे सॉल्यूशन, पहली संख्या, किसी को पहली संख्या मान लीजिए 18, दूसरी संख्या 117 है और मसा दिया हुआ है 9, तो लसा बराबर फॉर्मूला भी हमने बताया, लसा बराबर a गुने b बटा मसा। कहने का मतलब है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। पहली संख्या कितना है 18 गुने दूसरी संख्या कितना है 117 बटा 9 करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 2 से गुना कीजिएगा तो 234, मतलब कि 18 और 17 का जो लसा होगा 234 के बराबर होगा। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो आइए और कुछ एग्जाम्पल, बड़े बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बुक से एक क्वेश्चन लिया है और उसी पैटर्न पर बनाना है। बोला अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मसा निकाले, फिर मसा की सहायता से लसा निकाले। देखिएगा जब भी कोई मैथ बनाए सॉल्यूशन लिख करके हल लिख ले, तो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का सबसे पहले मसा निकालना है। तो हम 96 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 वर्ग। और 404 का निकालेंगे तो बताइए, 2 से लगाएंगे तो 202, 2 से लगाएंगे तो 101। अब बताइए 101 जो है और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो सबसे पहला हमको मसा निकालना है। तो लिखेंगे कि 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 404 बराबर 2 गुने 2 गुने 101। तो बताइए कि सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मसा निकालने के लिए बोलता है, मसा निकालेंगे तो दोनों में शामिल कौन है, एक 2 शामिल है तो 2 लिखा जाएगा, और एक 2 और शामिल है तो 2 और लिखाएगा। देख रहे हैं कि दोनों में और भी कोई संख्या शामिल नहीं है, मतलब कि मसा इसका 4 हो गया। कहने का मतलब मसा 4 हो गया। और बोला कि मसा की सहायता से हमें लसा निकालना है। लसा तो हम यहीं से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसकी सहायता, इसकी हेल्प से मसा निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं मसा बराबर हमने पढ़ा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में मसा। तो बताइए कि पहली संख्या, सोचने वाली बात है कि पहली संख्या 96 हो गया और दूसरी संख्या कितना हो गया 404, और हम कहेंगे कि मसा जो है 4 है, 4 से काटेंगे 24 को तो गुना करेंगे, देखिएगा 4 निकल जाएगा, 24 चौके 96 और 96 में 101 से करेंगे मतलब 96 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मसा जो मेरा आया 9696। सिंपल सी तरीका है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। हमने बहुत ही आसानी से आपको समझाया। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लसा तथा मसा ज्ञात करने के लिए, और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से किसी एक निकालना है, लसा या मसा निकालने को देगा और उसकी सहायता से यह फॉर्मूला पर मसा निकालना होगा या लसा निकालना होगा। यहीं से समझिएगा कि हमने जो यह प्रॉपर्टी बताया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का मसा गुने लसा,
तो ए जो रूल होगा मात्र सिर्फ दो संख्याओं पे रूल लागू होगी, ए और बी, ए और बी पे ही लागू होगा। यदि कोई चाहे कि ए बी और सी मतलब कि तीन संख्या या तीन से ज्यादा संख्या पे यदि आप इस रूल को लगाना चाहेंगे तो ए रूल आपका नहीं लगेगा। तीन संख्याओं का लसा निकालना होगा या मसा निकालना होगा तो आपको तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होगा और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ही हमें उसे बनाने होंगे। और इस टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक जो है वो बच गया है, देखिए उसको समझाते हैं। उसे कहते हैं गुणनखंड ब्रिज। गुणनखंड ब्रिज कहते किसे हैं? कहता है कि ब्रिज जिस प्रकार से हम देखते हैं, देखिएगा गुणनखंड ब्रिज, जैसे हम पेड़ देखते हैं ना, पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, डालियां, ब्रांचेस होती हैं, उसी प्रकार से गुणनखंड ब्रिज बनाना होगा। जैसे कोई बोल दे कि 120 का गुणनखंड ब्रिज दिखाएं, तो क्या करना हमको? सबसे पहला 120 का इस प्रकार से बॉक्स में घेरा कर लेना है और एक ऐसे लाना है, एक ऐसे ले जाना है। सबसे पहला 2 से लगाएंगे, इसको भी बॉक्स में लिख देंगे। 2 से लगाएंगे तो 2 से 120 कितना बार कटेगा? 60 बार में कटेगा, तो 60 यहाँ लिख लेना है। फिर यहाँ से इसको लाएंगे, ऐसे इसको बॉक्स बनाएंगे और 60 को देखेंगे 2 से कटेगा कितना बार में? 30 बार में कटेगा। 30 को बॉक्स बना देंगे, फिर से यहाँ लाएंगे, देखेंगे कितना से कटेगा? 2 से कटेगा 30 कितना बार में? 15 बार में। 15 को बॉक्स में डाल देंगे। 15 को लगाएंगे कितना से? 2 के बाद 3 से, तो 3 से लगेगा 5। अब किसी से नहीं लगा और यही जो है 120 का गुणनखंड ब्रिज होगा। कभी कभी यही क्वेश्चन 120 ऐसे दिए रहेंगे और इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ 5 दे दिया रहेगा, 3 दे दिया रहेगा और यहाँ 30 दे दिया रहेगा, 60 दे दिया रहेगा और बोलेगा इसको भरने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहला नीचे से इसको जब फिल करना रहेगा तो नीचे से हम गुना करते आएंगे। 5 कितना होता है? 15। अब बताइए कि 30 संख्या है, 15 हमको लाना है, तो 30 में 15 से भागा दे दीजिए, तो बताइए कितना आ जाएगा? 2। मतलब 2 से यहाँ भागा लगाया गया होगा तो 15 आया होगा। अब वैसे ही सोचना है कि कौन से संख्या से यहाँ भाग लगाया गया होगा कि 30 आ गया होगा 60 में, तो 2 से लगाया गया होगा और फिर से यहाँ से 2 से 60 मतलब कि गुना हुआ होगा। देखिएगा जैसे 60 में 2 से गुना हुआ तब 120 आया था ना, तो उसी प्रकार से 60 में कितने से गुना करेंगे कि 120 आ जाएगा। तो और इस प्रकार से हम 120 का गुणनखंड ब्रिज बनाकर दिखा सकते हैं। इसका वास्तविक संख्या का पहला जो पार्ट है वीडियो का, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जाकर अवश्य देखें और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगले दिन कुछ हम टॉपिक साइंस का लेकर आएंगे और सारे आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।